नमस्कार साथियों, ज्ञान विहार के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन माध्यम से लगभग 4 महीने बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है, मुश्किल वक्त हौसला सख्त। बिल्कुल 100% आपके लिए बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन इसमें आपको हौसला बहुत ही सख्त रखना है। समझ पा रहे हो ना। और बहुत सारे आपके जो एग्ज़ाम है, जैसे CHSL है, रीट का एग्ज़ाम है, NTPC एग्ज़ाम है, कांस्टेबल एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन्ड हो गए हैं। आप अलग अलग माध्यम से बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, लेकिन फिर भी इन एग्ज़ाम के पोस्टपोन्ड होने से आपका हो सकता है आपका पढ़ाई में थोड़ा कम मन लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको बेहतर रिजल्ट देना है तो बेहतर प्रैक्टिस करते रहना होगा आपको। और अपना ऑनलाइन आने का माध्यम भी यही है कि जो बच्चे घर पे जिनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या जो स्टूडेंट अपने तक ऑफलाइन क्लासेस तक नहीं पहुँच पाए हैं, कुछ नई चीज़ें उनको मिल सकें। बात समझ पा रहे हो ना। क्योंकि अपना जो पढ़ने का तरीका होगा, देखो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट के आधार पे चलेंगे अपन। सबसे पहले जो स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ चुके, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अपन मैथ्स में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पे अपन सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपन कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। बिना कैलकुलेशन अपनी स्पीड नहीं आएगी। और कैलकुलेशन के बाद अपना होता है टेस्ट प्लस टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ जिन बच्चों का ऑफलाइन में पढ़ चुके, उनका रिवीजन हो जाएगा, या उनको मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनको भी रिवीजन हो जाएगा, प्लस में नई चीज़ें मिलेंगी। 100% उनके लिए भी नई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि 3 से 4 महीने का जो गैप आया है, इनमें हमने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। देर है दुरुस्त है, बात समझ पा रहे हो ना। लेकिन आपको बहुत अच्छे से नई चीज़ें मिलेंगी। आप बोलोगे सर हमें बेसिक से पढ़ाओ, तो चीज़ें बेसिक से आ जाएंगी, अलग चीज़ें। अगर आप ये बोलोगे कि सर YouTube पे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ के थक चुके, तो कुछ नई चीज़ें बताओ, तो मैं आपके लिए 100% एकदम न्यू चीज़ें लेके आऊँगा। जो स्टूडेंट पढ़ चुके या अभी उनका SSC में मेंस एग्ज़ाम है, उनके लिए 100% न्यू चीज़ें होंगी। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये अपना जो सिलेबस है, जिसको अपन मैथ्स के लिए अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो देखो ध्यान दो सभी। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम। सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन जुड़े हुए पार्ट हैं, जिनके बिना अपनी स्पीड नहीं आ सकती। और नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम एक मैथ्स का बेसिक चैप्टर है, जिसके अंदर पूरे टाइप अलग अलग होंगे। मतलब बात समझ पा रहे हैं ना। उसके साथ देखो पूरा परसेंटेज आपको सबको पता है कि मैथ्स की जड़ है परसेंटेज। परसेंटेज बेस पे आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI, ये 3 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बेस पे होंगे। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, ये भी परसेंटेज के बाद रेशियो मेथड से यहाँ से लेके एवरेज हो गया, मिक्सचर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, टाइम डिस्टेंस ट्रेन, ये सारे आपके रेशियो मेथड से होने वाले हैं। बोट एंड स्ट्रीम तक आपके रेशियो मेथड से होने वाले हैं। बहुत आसान है अपन। और जिस प्रकार अपन ऑफलाइन में पढ़ते थे, सेम उसी प्रकार ऑनलाइन में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। HCF एलसीएम के माध्यम से ही चलेगा अपना टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, कंपाउंड प्रोपोर्शन। समझ पा रहे हैं ना आप। इन सब चीज़ों को देखो, आपको पता है कि मैथ्स कब आती है, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ढंग से पढ़ते हैं। मैथ्स का एक ही फंडा है, अगर आप एक टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ोगे, 2 क्वेश्चन पढ़ोगे, 3 क्वेश्चन पढ़ोगे, वो टाइप आपको नहीं आएगा। और अगर आप एक ही टाइप के कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन पढ़ोगे, वो टाइप आपको जबरदस्ती आएगा, 100% जबरदस्ती आएगा। तो सबसे पहले तो अपन खुद नंबर ऑफ क्वेश्चंस ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट लेंगे अपन। आपको PDF मिल जाएगी, इंस्टाग्राम के थ्रू PDF मिल जाएगी टेस्ट की। उस टेस्ट को आप सोल्व करोगे खुद मन से, और फिर अगर उसका सॉल्यूशन होगा तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये अपना चैप्टर वाइज चलता रहेगा। ठीक है। सेम चीजें अपने एडवांस में अपने ये चैप्टर रहेंगे। देखो अलजेब्रा हो गया,
ट्रिग्नोमेट्री हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस हो गई, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इनके अंदर क्या क्या होता है, किस किस तरह से पढ़ेंगे, वो मैं आपको 2 मिनट में नहीं बता सकता, वो तो अपन चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में भी 2 पार्ट होते हैं, नॉर्मल ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। फिर नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा अपना मेंसुरेशन, एरिया और वॉल्यूम। ये अपने लगभग 6 चैप्टर अपने एडवांस के हैं, 18 चैप्टर अर्थमेटिक, 6 चैप्टर एडवांस, तो टोटल 24 प्लस चैप्टर अपन मैथ्स में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओवरऑल टोटल जिसको बोलते हैं ना, 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, दूर है, देर है, दुरस्त है, लेकिन बहुत अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं। एडिशनल आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो टॉपिक वाइज टेस्ट, ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका, और उसके बाद उस टेस्ट का क्या हो जाएगा आपके सामने, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कल आपको डेली 9 से 10 9 PM टू 10 PM डेली मैथ की क्लास का शेड्यूल रहेगा ये, जस्ट आपके डिनर से पहले। इस क्लास के बाद ही आपको डिनर करना है, और पेन कॉपी आपको डेली साथ में रखना है। ऐसे नहीं कि अपन लेटे हुए हैं, तकिया लगाए हुए हैं, आराम से देख रहे हैं, कोई मूवी नहीं देख रहे, जब तक आपके पास पेन कॉपी हाथ में नहीं रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको बिल्कुल भी 100% मैथ्स नहीं आएगी। बहुत सारी मेहनत करने वाले हैं, ऑफलाइन बच्चों को ढंग से पता है कि अपन किस तरह से मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत और आपकी मेहनत जब जुड़ेगी तो एक बेहतर रिजल्ट 100% बनेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कल आप 9 से 10 तैयार रहेंगे कॉपी पेन लेकर, और कल से अपन स्टार्ट करेंगे, एक नई चीज स्टार्ट करेंगे। आपको 100%, चाहे वो ऑफलाइन में पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, चाहे न्यू स्टूडेंट है, चाहे प्री का स्टूडेंट है, चाहे मेंस का स्टूडेंट है, कल उसको 100% एक न्यू चीज मिलेगी। तो उसके लिए वेट करिएगा कल 9 से 10। थैंक यू, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।